हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS, योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, नीट यूजी की काउंसलिंग प्रोसेस में है। राउंड नंबर 1 ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। एमसीसी ने, ऑल इंडिया कोटा ने पहले ही अपने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए थे। स्टूडेंट्स ने वहाँ का रिज़ल्ट देख लिया और उसके बाद 1 to 1 अब सारे स्टेट्स का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करी है और जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीट्स अलॉटमेंट हुए हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अपर कैटेगरी के हैं, जिनको ऑल इंडिया कोटा से एक सीट मिल गई है शुरुआत में और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, कुछ ने वहाँ पे फिर एग्जिट लिया, कुछ ने इसको ज्वाइन करके अपग्रेड का ऑप्शन लगाया। अब हमारे पास स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्टेट से भी हमको सीट निकल के आ चुकी है। तो अब आगे का प्रोग्राम कैसे है, हम आगे इस काउंसलिंग को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, कहाँ पे जाके हमको इस काउंसलिंग को फिनिश करना होगा। बिकॉज एक एंजाइटी जो क्यूरियोसिटी होती है कि सबका मन करता है कि भाई राउंड नंबर 2 पे भी चलते हैं, राउंड नंबर 2 को भी करके देखते हैं कि स्टेट कोटा पे भी हम राउंड नंबर 2 कर लें या ऑल इंडिया कोटा पे भी राउंड नंबर 2 कर लें। तो हम देखते हैं कि अपनी काउंसलिंग कहाँ तक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एमसीसी विच दे हैव गिवन इन द 2023। तो जैसे कि आपने सपोज करके चलिए, हम यहाँ पे एक केस लेके चलते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में हमको एक सीट मिली और मैंने उस सीट को वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था और अपग्रेड के लिए लगा दिया था। जैसे ही आपने वो सीट को अपग्रेड अगर फ्री एग्जिट कर लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है आपके पास, तब तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ही हैं। उसके बाद अपनी स्टेट वाली सीट भी आप ज्वाइन करा सकते हो। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा की राउंड नंबर 1 की सीट को लिया था और उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन लगाया था, अब आपको जो स्टेट की सीट मिली है तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी ऑल इंडिया कोटा वाली सीट ज़्यादा बेटर थी तो वहाँ का अपग्रेड को हम कंटिन्यू रहने देंगे और ये अपनी स्टेट वाली सीट को यहाँ पे फ़िलहाल ज्वाइन नहीं करेंगे और छोड़ देंगे। और सेकेंड राउंड में फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है, अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने वहाँ पे देखते हैं कि नहीं मुझे स्टेट की तरफ मूव करना है, तब हमको ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज में जाना है, वहाँ पे रेजिग्नेशन देना है, सीट को रिज़ाइन करना है और अपने वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद हम अपने स्टेट वाली सीट को आके ज्वाइन कर देते हैं। अब जो हियरार्की आ रही है उसके बाद 9 तारीख से हमारा ऑल इंडिया का राउंड नंबर 2 भी होने वाला है। अब हमारा मन कर रहा है कि मैं ऑल इंडिया का राउंड नंबर 2 में भी जाऊँ, वहाँ पे भी आजमाऊँ कि कोई बेटर सीट मिल सकती है तो फिर से अगर हम काउंसलिंग करें तो बिल्कुल आप वहाँ पे कर सकते हैं। राउंड नंबर 2 में आपको कोई फिर एग्जिट है क्योंकि वो, तो राउंड नंबर 2 में भी वहाँ पे आप चॉइस एंट्री डाल सकते हो। रूल को जो समझने वाली बात है, 2 पॉइंट से आपको सब कुछ समझ जाओगे। 2 तरह से हमारी काउंसलिंग ख़त्म हो रही है। अगर हमको राउंड नंबर 2 के अंदर कोई सीट अलॉट हो गई और हमने उस सीट को नहीं ज्वाइन किया, वहीं पे छोड़ दिया, तो हम पेड एग्जिट से बाहर चले जाएंगे। जो हमारा केवल जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा, लेकिन हम आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर राउंड नंबर 2 की मिली हुई सीट को मैंने ज्वाइन कर लिया, आई हैव डन द डॉक्यूमेंटेशन इन द कॉलेज, वहाँ पे जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया, तो उसके बाद फिर हम फर्दर किसी काउंसलिंग के लिए अलाउड नहीं है। 2023 की हमारी काउंसलिंग पूरी तरह से फिनिश हो गई। या अगर हमको थर्ड राउंड के अंदर कोई भी सीट मिलती है, जस्ट अलॉट भी होती है, तो वो मेरी फुल एंड फाइनल सीट है, हमको उस सीट को एडमिशन लेना ही होगा। अगर हम नहीं लेते हैं तो फिर हम और किसी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ये रूल्स हैं एमसीसी के, ये 2 रूल्स को आपको देखना है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सीट अगर आपको आगे जाना है तो सेकेंड राउंड की सीट में आपको तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा कि सेकेंड राउंड की आप ज्वाइनिंग ना करें, पेड एग्जिट के साथ आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सेकेंड राउंड में कहीं पे भी अपने स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा के अंदर ज्वाइनिंग कर ली है तो फिर आपकी काउंसलिंग फिनिश हो जाती है। और मॉपअप राउंड में यानी कि राउंड नंबर 3 के अंदर जैसे ही आपको कोई भी सीट अलॉट होती है किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे स्टेट का प्लेटफॉर्म हो चाहे सेंट्रल का प्लेटफॉर्म हो, वैसे ही आपकी काउंसलिंग वहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो फिलहाल जो अभी की करंट सिचुएशन है, जो करंट स्टेज है, वो ये है कि एक सीट ऑल इंडिया कोटा से, एक सीट स्टेट से है। अब राउंड नंबर 2 के अंदर अगर मुझे ऑल इंडिया कोटा की चॉइसेस डालनी है तो डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और उसके बाद वो सीट अच्छी लगती है तो वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टेट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। यूपी का भी नियम बोलता है, काफ़ी स्टेट का नियम यही बोलता है कि राउंड नंबर 2 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले अगर आप सीट को रिज़ाइन करना चाहते हो तो सीट को रिज़ाइन कर सकते हो। तो आप ऑल इंडिया कोटा के इस नियम के अनुसार आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चॉइसेस को फिल कर सकते हैं और वहाँ का रिज़ल्ट अपना देख सकते हैं। अगर मान के चलिए राउंड नंबर 2 में आपने वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में सीट करी, एक सीट मिली, लेकिन आप सीट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, अब आपका मन कर रहा है कि मैं अपने स्टेट में भी जाके काउंसलिंग करूं, तो ये यहाँ तक भी पॉसिबल है। आप उस सीट को वहाँ पे पेड एग्जिट लोगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ज्वाइनिंग नहीं करोगे और फिर स्टेट कोटा में वापस आ जाओगे और स्टेट कोटा में जाके चॉइस फिलिंग करेंगे। स्टेट कोटा में भी अगर आपको लग रहा है कि वो सीट आपको पसंद नहीं आ रही है, फिर और आगे आप जाना चाहते हो, तो स्टेट में भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि आप वहाँ पे पेड एग्जिट के साथ आगे मॉपअप राउंड में जा सकते हो।
इन केस अगर स्टेट में आपने सीट को ज्वाइन कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, तो काउंसलिंग हो गई फिनिश। अगर दोनों जगह पे आप पेड एग्जिट लेके आगे मॉपअप राउंड में जा रहे हो, अब मॉपअप राउंड में जैसे ही आपको कोई भी सीट मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑल इंडिया कोटा की ही सीट पहली मिलेगी। जैसे वो पहली सीट मिली तो अब ये आपकी फुल एंड फाइनल सीट हो गई। अब इसके बाद आपको परमिशन नहीं है कि आप स्टेट काउंसलिंग में या इंडिया की किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से इस नियम को इस तरह से यूज़ करके हम आगे की फर्दर राउंड की काउंसलिंग को भी कर सकते हैं, राउंड नंबर 2 को भी कर सकते हैं। लेकिन सीट के साथ सेटिस्फाइड हो जाना एक लेवल पे ज़्यादा अच्छी बात होती है। अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हर बच्चे की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट भी होती है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये जितना भी आप समझ रहे हो कि रैंक के हिसाब से मेरिट अलॉटमेंट है, तो इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द गार्जियंस। अगर हम अपनी सीट के साथ सेटिस्फाइड है तो हमको यहीं पे रुक जाना चाहिए। अदरवाइज अगर इन केस आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे बेटरमेंट में जाना ही ज़्यादा सही रहेगा, तो आप इस तरह से आप आगे जा सकते हो। राउंड नंबर 2 अपना ऑल इंडिया कोटा का भी कर सकते हो, स्टेट का भी कर सकते हो। बस पेड एग्जिट आपको देने रहेंगे, अपने जो आपको सिक्योरिटी अमाउंट है उसका फॉरफिट कराना पड़ेगा। इस तरह से आप मॉपअप राउंड तक जाना चाहो तो जा सकते हो। दूसरा तरीका ये रहता है कि चॉइसेस आप ऐसी डाल के रखो बिल्कुल लिमिटेड राउंड नंबर 2 के अंदर कि जो आपको कॉलेज स्पेसिफिकली चाहिए वही आपको मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीक़ों को अपनाते हो तो यहाँ पे हमारा फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट का क्लॉज भी हट जाएगा, यानी कि जो हमारी पेनल्टी लगती है उससे भी हम बच जाएंगे। जो मेरे रिक्वायरमेंट वाला कॉलेज है वो तो मुझे मिल गया, तो मैं ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ इंस्टेंट। इनकेस मेरे ज्वाइनिंग वाला कॉलेज मुझे नहीं मिला, कैसे मिलेगा? अगर मैंने फिल नहीं किया तो मिलेगा ही नहीं, तो हमको आगे बढ़ा देगा। इस नियम के अनुसार आप आगे भी राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग और इवन मॉपअप राउंड तक को टच करके और बेस्ट से बेस्ट सीट अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो कर सकते हो। ये आपको नियम पे ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर डूइंग द काउंसलिंग इन द गवर्नमेंट सेगमेंट। प्राइवेट के लिए भी फॉर्मूला सेम ही है, बस यही है प्राइवेट के अंदर सीट देखना पड़ता है कि आपको अपनी बेस्ट सीट तक कितनी जल्दी पहुंच जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन फॉर्मूला एग्जिट का दोनों के लिए ये भी सेम है। पेड एग्जिट सेकंड राउंड में होंगे आप लोग के, उसके थ्रू आप आगे जा सकते हो। लेकिन सेकंड राउंड में कहीं पे ज्वाइनिंग कर ली तो काउंसलिंग फिनिश, ठीक है। सेकंड राउंड में अगर ज्वाइनिंग नहीं करी, पेड एग्जिट के साथ आगे मॉपअप राउंड में चले गए, ठीक है, एक राउंड और आगे चले गए। लेकिन अब मॉपअप राउंड में जो सीट आई है वो लेना ही होगा। नहीं लेते हो तो इट इज़ अप टू यू, लेकिन अब उसके बाद आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। अब इस साल आप 2023 में और कोई काउंसलिंग नहीं कर सकते हो फ्रेंड। तो ये छोटा सा नियम था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और नियम है जो कि इस समय ही एप्लीकेबल होना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड दोनों जगह पे हो गया। सेकेंड राउंड के लिए लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ क्योज आ रहे हैं कि भी इधर अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए हमको समझिए और इसके अकॉर्डिंग फिर अपने आगे की स्ट्रेटजी बनाइए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज फ्रेंड्स।